तो कल हमने डिजिटल विकर्षणों से मतलब डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए डोपामीन डिटॉक्स पर बात की थी। हाँ। आज हम एक और गहरे विचार पर बात करेंगे। छोटी शुरुआत करें, लगातार बने रहें और देखें कि कैसे छोटी आदतें आपके पूरे जीवन को बदल सकती हैं। हाँ, ये लाइन तो बहुत पावरफुल है। बिल्कुल। और ये चर्चा जेम्स क्लियर की जो बहुत ही प्रभावशाली किताब है एटॉमिक हैबिट्स, उस पर आधारित है। हाँ, एटॉमिक हैबिट्स ये किताब तो आजकल काफी चर्चा में है और सही भी है, क्योंकि आदतें बदलना हम सब जानते हैं कितना मुश्किल हो सकता है। सही कहा। तो आज हम इसी किताब के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका असल में मूल संदेश क्या है और हम मतलब अपनी रोज की जिंदगी में इन विचारों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तो इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही क्या कहते हैं बुनियादी लेकिन शक्तिशाली विचार से। क्या है वो? वो है रोजाना सिर्फ 1% बेहतर बनना। सिर्फ 1%? सुनने में तो बहुत कम लगता है। हाँ, लगता है, लेकिन क्लियर यही तर्क देते हैं कि जो सबसे स्थायी, सबसे बड़े बदलाव होते हैं ना, वो इन्हीं छोटे, लगभग अदृश्य से लगने वाले रोज की 1% सुधारों से ही आते हैं। अच्छा, ये अपने आप में एक बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है, मतलब सोच में बदलाव। ये कुछ वैसे ही है जैसे वो हवाई जहाज वाला उदाहरण देते हैं, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल वही। कि अगर लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जा रहे हैं और विमान का रास्ता बस कुछ डिग्री हल्का सा बदल दें, हाँ, शुरुआत में पता भी नहीं चलेगा, पर मंजिल बिल्कुल अलग होगी एकदम। और यहीं पे क्लियर एक और बहुत जरूरी बात कहते हैं या कि बड़े लक्ष्यों के पीछे भागने से ज्यादा हमें अपने सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए, मतलब हमारी प्रक्रियाओं पर। सिस्टम, लक्ष्यों पर नहीं। लक्ष्य दिशा बताते हैं, वो जरूरी है, लेकिन सिस्टम ही है जो असल में प्रगति सुनिश्चित करते हैं। सोचिए ना, हम नए साल पर कितने संकल्प लेते हैं ना। हाँ, और ज्यादातर टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम परिणाम यानी लक्ष्य पर फोकस करते हैं, प्रक्रिया यानी सिस्टम पर नहीं। किताब में एक लाइन है, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। वाह, ये तो गहरी बात है। आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। हाँ, इसीलिए शायद इन्हें एटॉमिक हैबिट्स कहा गया है, अणु संबंधी आदतें। बिल्कुल, क्योंकि ये आदतें छोटी हैं, मौलिक हैं, जैसे एटम यानी अणु किसी बड़ी चीज का हिस्सा होते हैं। ये छोटी आदतें मिलकर ही बड़ा सिस्टम बनाती हैं और फिर असाधारण परिणाम देती हैं। अच्छा, और एक और दिलचस्प विचार है इसमें, पहचान से जुड़ा हुआ। हाँ, पहचान आधारित आदतें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या होता है? परिणाम आधारित और पहचान आधारित में क्या फर्क है? देखिए, परिणाम आधारित हुआ जैसे मुझे वजन कम करना है, ये एक आउटकम है। ठीक है। पहचान आधारित हुआ मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ, ये आपकी आइडेंटिटी है, आपकी पहचान। क्लियर कहते हैं कि पहचान आधारित आदतें बनाना ज्यादा असरदार होता है। लेकिन ये कैसे काम करता है? सिर्फ सोचने से कि मैं स्वस्थ हूँ? नहीं नहीं, सोचने से ज्यादा करने से। क्लियर कहते हैं कि हर बार जब आप कोई आदत दोहराते हैं, आप असल में उस पहचान के लिए एक वोट डाल रहे होते हैं। वोट? कैसे? जैसे हर बार जब आप वर्कआउट करते हैं, आप मैं एक एथलीट हूं वाली पहचान के लिए वोट कर रहे हैं। हर बार जब आप एक पेज लिखते हैं, आप मैं एक लेखक हूं के लिए वोट कर रहे हैं। अच्छा। तो जरूरी ये है कि ज्यादातर वोट सही पहचान के पक्ष में हो। धीरे धीरे सबूत जमा होते जाते हैं और आपकी पहचान बदल जाती है। ये दिलचस्प है। मतलब छोटे छोटे एक्शन हमारी सेल्फ इमेज को बदलते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं उन 4 नियमों पर जो क्लियर बताते हैं व्यवहार बदलने के लिए। हाँ, वो 4 नियम। इसे स्पष्ट बनाएं, इसे आकर्षक बनाएं, इसे आसान बनाएं और इसे संतोषजनक बनाएं। ठीक है, चारों तो शायद आज हम डिस्कस ना कर पाएं, लेकिन जैसा हमने तय किया था, तीसरे नियम पर फोकस करते हैं, इसे आसान बनाएं। हाँ, इसे आसान बनाएं, क्योंकि मुझे लगता है यहीं पर ज्यादातर लोग अटकते हैं। नहीं, क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं, हम स्वाभाविक रूप से वो रास्ता चुनते हैं जिसमें कम से कम मेहनत लगे। इसे न्यूनतम प्रयास का नियम या लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट कहते हैं। हाँ, ये तो है। तो अगर कोई अच्छी आदत डालनी है तो हमें उसके रास्ते की रुकावटें मतलब फ्रिक्शन कम करनी होगी, उसे आसान बनाना होगा। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है आसान बनाने का? क्लियर एक बहुत ही बढ़िया टूल देते हैं, 2 मिनट का नियम। 2 मिनट का नियम? ये क्या है? इसका मतलब है कोई भी नई आदत शुरू करनी हो तो उसे इतने छोटे रूप में शुरू करें कि वो 2 मिनट या उससे कम में हो जाए। 2 मिनट में? जैसे अगर आपको रोज पढ़ने की आदत डालनी है तो ये मत सोचिए मैं रोज 1 घंटा पढ़ूंगी, ये भारी लग सकता है। हाँ, बल्कि ये सोचिए मैं रोज बस 1 पेज पढ़ूंगी।
इसमें 2 मिनट से कम लगेंगे। अच्छा, या जैसे रोज 30 मिनट योग करना है की जगह सिर्फ अपना योगा मैट निकालकर बिछाना ये है, बात, बस। या 3 मील दौड़ना है की जगह। अपने दौड़ने वाले जूते पहनना है। क्या बात है, मतलब शुरुआत को एकदम आसान बना देना। हाँ, आइडिया ये है कि शुरू करना इतना आसान हो कि आप उसे न करने का कोई बहाना ही न बना पाएं। इसे एक गेटवे हैबिट समझिए, मतलब एक दरवाजा खोलने वाली आदत। एक बार आपने शुरुआत कर दी, सही काम शुरू कर दिया, तो फिर उसे जारी रखना ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन क्या इसमें ये खतरा नहीं कि हम बस जूते पहनकर ही रह जाएं? मतलब क्या ये जरूरत से ज्यादा सिंप्लीफाई करना नहीं है? देखिए, ये सवाल जायज है। 2 मिनट का नियम आदत बनाने की गारंटी नहीं है, जाहिर है। लेकिन हाँ, ये शुरुआत करने की जो सबसे बड़ी बाधा होती है ना, वो जो आलस या हिचक होती है, उसे तोड़ता है। अच्छा, एक बार आप मोशन में आ गए, मतलब आपने पहला कदम उठा लिया, तो फिर आगे बढ़ना, मोमेंटम बनाना आसान हो जाता है। ये उस जड़ता को तोड़ता है। समझ गया। तो ये पहला सबसे मुश्किल कदम आसान बनाता है। बिल्कुल। तो फिर अगर हम पूरी बात को समेटें तो इस किताब से मुख्य सीख या की टेकअवेज क्या होंगे हमारे श्रोताओं के लिए? मेरे हिसाब से सबसे पहली और जरूरी बात, छोटी शुरुआत करें और धैर्य रखें। ये 1% वाला सुधार जो है, ये कंपाउंडिंग की तरह काम करता है। लंबे समय में नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। एकदम से बड़े बदलाव की उम्मीद ना करें। ठीक है, पहली बात छोटी शुरुआत, धैर्य। दूसरी, लक्ष्यों से ज्यादा अपने सिस्टम पर फोकस करें। आपकी रोज की प्रक्रियाएं, आपकी रूटीन, वही अंत में आपके परिणाम तय करेंगे। सोचें कि आप रोज क्या करते हैं, ना कि सिर्फ ये कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। सिस्टम पर फोकस, ओके। और तीसरी, अच्छी आदतों को आसान बनाएं, रुकावटें कम करें। ये 2 मिनट का नियम इस्तेमाल करें। अपने माहौल को ऐसा बनाएं कि सही काम करना आसान लगे। आसान बनाएं, ठीक है। और आखिर में निरंतरता, कंसिस्टेंसी। अगर आप एक दिन चूक भी जाते, मान लीजिए आप वर्कआउट नहीं कर पाए, तो निराश न हो। हाँ, ये होता है अक्सर। नियम है, कभी भी 2 बार न चूकें। मतलब एक दिन मिस हो गया, कोई बात नहीं, अगले दिन जरूर करें। जितनी जल्दी हो सके पटरी पर वापस आएं। अच्छा, नेवर मिस ट्वाइस। और याद रखें, प्रगति चाहे कितनी भी धीमी क्यों ना हो, वही सबसे बड़ी प्रेरणा है। क्या बात है। तो एटॉमिक हैबिट्स हमें यही याद दिलाती है कि बड़े बदलावों के लिए हमेशा बड़े नाटकीय कदमों की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। अक्सर वो छोटी लगातार की गई कोशिशें ही होती हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। तो आज श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात शायद ये हो सकती है, वो कौन सी एक छोटी सी सिर्फ 2 मिनट वाली आदत है जिसे आज वे शुरू कर सकते हैं। हाँ, एक ऐसी आदत जो उन्हें उस व्यक्ति की ओर पहला छोटा सा कदम बढ़ाने में मदद करेगी जो वे असल में बनना चाहते हैं।